अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैस नंबर क्या है। अब हमें पता है कि एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं और उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। The number of proton present in the atom of an element is always fixed and it is called the atomic number of the element. किसी भी एलिमेंट के एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, वो फिक्स रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। इसी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन को उसका एटॉमिक नंबर बोला गया। An atom as a whole is electrically neutral. The number of electron present in an atom will be the same as number of proton. किसी भी एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितने प्रोटॉन है, तो इसलिए एटम उस वक्त न्यूट्रल होगा। एटॉमिक नंबर को Z से शो करते हैं। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z. Atomic number of an element is unique to that element and the element is identified by its number. किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसका यूनिक है, वही उसकी करेक्टरिस्टिक है और वो उसके लिए फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम के अंदर उसके प्रोटॉन की तादाद फिक्स है। In a periodic table of element, the elements are arranged according to ascending order of their atomic number. तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को इनके असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है। अब आते हैं मैस नंबर की तरफ। मैस नंबर क्या होता है या एटॉमिक मैस किसे कहते हैं? The total number of proton and neutron present in an atom almost account for the total mass of the atom and hence it is called its nuclear number और mass number. क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की मैस उसका 99% एटम का मैस बनाती है। इस वजह से इसको कह दिया गया कि उसका न्यूक्लियन नंबर या मैस नंबर है और उसको ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग वेरी स्मॉल इज नॉट इंक्लूडेड इन द मैस नंबर। तो इलेक्ट्रॉन को इसलिए नहीं शो किया गया इसमें, या इसमें इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मैस बहुत ही कम होती है, उसका इसमें कोई रोल नहीं होता। तो इसलिए किसी भी एटम की मैस नंबर में या उसके न्यूक्लियन नंबर में उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि किसी भी एटम को आइडेंटिफाई करना हो तो आप उसके एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। जैसे एग्जांपल दी गई है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन ऑक्सीजन एटम इज 8, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 8, while the total number of proton and neutron present in it 16, so its mass number is 16. तो एटॉमिक नंबर सिर्फ उसके प्रोटॉन के साथ लिंक करेगा, जबकि मैस नंबर उसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के साथ लिंक करेगा। अब किसी भी एलिमेंट में उसके एटॉमिक नंबर को और मैस नंबर को कैसे शो करते हैं, देखें। एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर इज ऑफन इंक्लूडेड विद द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. The atomic number is written as the left subscript while the mass number as a left superscript. ऑक्सीजन एटम वुड बी सिंबलाइज एज। अब यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन हमने कहा था कि उसमें प्रोटॉन 8 है या उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है 8 और 16 उसका मैस नंबर है और इसको सुपरस्क्रिप्ट में लिखा गया है। सिमिलरली कार्बन एटम सिंबलाइज एज C612, इसका मतलब हुआ इसका एटॉमिक नंबर 6 है और जबकि मैस नंबर 12 है। The number of neutron present in an atom can be calculated if atomic number Z and mass number are known. अब यहाँ पे आपको फार्मूला बता दिया गया है कि किसी भी एटम में अगर आपको उसके प्रोटॉन का पता है या उसके एटॉमिक नंबर का पता है, उसके मैस नंबर का पता है, तो आप उसमें न्यूट्रॉन की तादाद फाइंड आउट कर सकते हैं। और न्यूट्रॉन की तादाद कैसे फाइंड की जा सकती है? N इज इक्वल टू A माइनस Z। A उसका एटॉमिक नंबर और Z A उसका मैस नंबर, जबकि Z उसका एटॉमिक नंबर है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में शो भी किया गया है, सल्फर 16 इसका एटॉमिक नंबर और 32 इसका मैस नंबर है। तो इसमें अगर न्यूट्रॉन की स्ट्रेंथ या न्यूट्रॉन की तादाद फाइंड आउट करनी हो तो क्या करेंगे, 32 माइनस 16, तो इसमें 16 ही न्यूट्रॉन है। आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, चेंजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म आइंस वाइल चेंजिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म आइसोटोप। कि किसी भी एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद चेंज होती है तो इससे हमें आयन बनते हुए नजर आएंगे, आयंस बनेंगे। लेकिन अगर किसी भी एलिमेंट में उसके न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो तो पता वो आइसोटोप्स बनेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद वेरी करती है तो आयन बनेगा, चाहे पॉजिटिव आयन हो चाहे नेगेटिव आयन हो। लेकिन अगर किसी भी एलिमेंट के न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं तो वो आइसोटोप्स बनाएंगे।
अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से शो किया गया है कि किस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट के न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दी गई है, ईच बेरियम एटम विल हैव 56 प्रोटॉन एंड 56 इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन बेरियम विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z। अब आपको यहाँ पे अगर उसका एटॉमिक नंबर नहीं पता तो आप उसकी एटॉमिक मास खुद फाइंड आउट करेंगे। तो एटॉमिक मास हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे एग्जांपल में बेरियम में देखें, यहाँ पे बेरियम का 56 इसका एटॉमिक नंबर, जबकि मास नंबर इसका 137 दिया गया है। तो मास नंबर 137 माइनस 56 कर देंगे तो न्यूट्रॉन की तादाद 81 आ जाएगी। मिनी एक्सरसाइज दी गई, आपसे कहा गया है कि आप इनके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इनके फाइंड आउट करें। सबसे पहला जो आपको एलिमेंट दिया गया है वह प्लेटिनम 78 इसका एटॉमिक नंबर है। अगर 78 एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब हुआ Z या नंबर ऑफ प्रोटॉन 78 हो गए, और इसमें इसका एटॉमिक मास या एड A एटॉमिक मास कितना है 195। हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन हो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन 78 है तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 78। और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, N इज इक्वल्स टू A माइनस Z। तो A है 195 माइनस 78, तो ये आंसर आ जाएगा 117। तो इसमें न्यूट्रॉन हो जाएंगे 117। इसी तरह मैग्नीज Mn, इसका देखें Z25 है, इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 25, जबकि इसका एटॉमिक मास कितना है 55। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो N इज इक्वल्स टू A माइनस Z। तो 55 माइनस 25 इक्वल टू 30 न्यूट्रॉन्स। तो इसके अंदर 30 न्यूट्रॉन्स होंगे। इसी तरह आयोडीन, इसकी जो है आप खुद से फाइंड आउट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।